लेकिन हवा से ना देखो कितने पत्ते इन्होंने इकट्ठे किए थे, फिर से उड़ गए और वो उठा के नहीं लेके गए, ऐसे घूमते रहेंगे कई दिनों तक। फिर ये आएंगे, फिर इधर को उड़ा देंगे और फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। हर बार ये इकट्ठा कर लेते हैं। इस बार वेदर ऐसा है कि कभी अच्छा नहीं हुआ तो वो आधा ज़्यादा कम करके फिर से ऐसे ही गिना के चले गए। उन्होंने इकट्ठे किए थे लेकिन उसको वो पिक नहीं कर पाए, वो फिर उड़ गया। तो ऐसी स्टोरीज होती है मेरे पास। देखो बादल भी कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं बादल भी। और बस मैं ऐसे घूम के चली जाऊँगी 10-12 मिनट ही घूमती हूँ मैं। अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं, 10-12 मिनट घूम लेती हूँ, कोई ना कोई बात शेयर कर लेती हूँ। अभी ये परसों की बात है, दिवाली से अगले दिन की बात है। आज थोड़ा वेदर जो है ना अच्छा है, घूमने वाला है, ठंड भी नहीं है। मैंने कपड़े भी बहुत सारे पहने हैं, जैकेट, मेरा सूट जो ज़्यादा गर्म नहीं डाला आज मैंने। बस जल्दी जल्दी में रात को नहा के ये पहन लिए थे कपड़े, ये वाले। ये दिखाऊँ मैं रख के अपना कैमरा, आपको रख के दिखाऊँ। ये लेडी घर पे है, इनके घर के आगे नहीं रखती। ये भी घर पे है। इनका एक फैमिली मेम्बर काम करता है बस, चर्च का पादरी है वो। लेडी भी जाती है कभी कभी, उसकी एक बेटी है बड़ी सी, एक बेटा भी है शायद। कोई नहीं दिखाई देता इस घर में ना, 4 लोग रहते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। कल थोड़ी हवा थी, कल भी वो बूढ़ा पड़ा, उठाया नहीं किसी ने। वैसे कल गार्बेज का दिन था तो सारा उठा के ले गए वो, जो इधर उधर उड़ा भी हुआ था वो भी पिक कर लिया उन्होंने। कुछ लोगों ने अपना रिसाइकल का बिन अभी तक नहीं उठाया, पड़ा हुआ है, उनका भी पड़ा हुआ है। 2 दिन घूमता रहता है। लोग बिजी होते हैं ना, शाम को आते हैं तो फिर सोचते हैं कि अब उठा लेंगे, कल उठा लेंगे। हवा आती है ना तो उड़ जाता है ये भी। देखो लाइट चल रही है अभी तक, सारी लाइट चल रही है, वो भी जल रही है। पता नहीं ये सोलर हैं कैसी हैं, रात को जल जाती हैं, दिन में बुझ जाती हैं। पता नहीं कौन सी वाली हैं, सोलर हैं कि कौन सी हैं, चलती रहती हैं। सोलर लाइट्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं स्ट्रीट्स में, जो अपने आप जल जाती हैं चार्ज होके। कल सनी था शायद, कल सनी डे था। हाँ, मैं धूप में बैठी थी कल थोड़ी देर, 1 बजे मुझे जाना था पर 6 बजे तक मैंने काम किया। और मेरा फ़ोन ही नहीं चार्ज था कल, मैं लेके गई जो बिल्कुल बंद था। फिर आके मैंने चार्ज किया और फिर मैं सो गई। कल मैंने कुछ ज़्यादा फ़ोन नहीं देखा और मैं सो गई। फिर 6 बजे के बाद मैं रोटी खा के, और मैंने कुछ काम नहीं किया, बस मैंने ड्रायर में कपड़े डाले और दही भी नहीं बनाई। आज अभी बनाऊंगी जाके, मैं भूल गई। दूध तो पड़ा हुआ था वैसे, बॉईल किया हुआ। हम ना दूध को बॉईल करके फिर दही जमाते हैं, ऐसे नहीं जमाते। वैसे वो गर्म करके भी जमा दो ना तो जम जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, दूध मिलता है जो पैस्चराइज्ड होता है। पास्चराइज्ड बोलते क्या बोलते हैं। देखो कितने पत्ते हैं, कितने पत्तों की खेती हो रही है। ये इकट्ठे करेंगे वैसे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे इस बारी। ये कैसे जाते होंगे अपने घर। इधर तो बैक साइड है इनकी, ये फ्रंट साइड है, ये भी बैक साइड है, पर नंबर लिखा हुआ है। इसमें क्या लगाया हुआ है, लॉक लगाया हुआ है, वहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। कैसे लॉक लगाया हुआ है, इधर से लॉक लगाना वाला गेट है इनका। वैसे ये बैक साइड है इस घरों की। देखो दूसरी साइड में देख के आती हूँ कैसी है, इन घरों की बैक साइड है ये। मैं ना ये 4 जो घर बने हुए हैं ना, ये कितने घर हैं जुड़े हैं इन घरों के चारों तरफ ना। इनका ये कॉन्डो टाइप से हैं, इनका बैकयार्ड नहीं है, होगा तो पता नहीं मेरे को किधर को है इनका मुंह। ये तो देखो फ्रंट गेट होता है, जो मैंने उधर दिखाया था ना वो बैक साइड है। वो पता नहीं कैसे घर है।
2 रूम ही है इनमें, बेडरूम तो 2 ही हैं। ये बनी थी कॉलोनी बनी थी 30-35 साल पहले बनी थी। वो घर कितने नए पड़े हैं अभी भी। ये 20 साल बाद छत को चेंज करते हैं। कितना शोर मचा रही है ये चिड़िया। हाँ, ये रहा बैक यार्ड इनका। तो बैक यार्ड से ही जाते हैं दीदी, यहाँ कार पार्किंग है ना, तो इधर से ही जाते हैं। ये फ्रंट गेट है, वो उनका बैक डोर है, लेकिन उन्होंने ऐसा लगाया हुआ है कि वो वहाँ से भी ताला लगा के जा सकते हैं। तो उन्होंने दूसरे बैक डोर पे ताला लगा लिया। तो ऐसे ही हेमा का घर भी ऐसे ही है। उन्होंने जो मेन गेट है ना, वो तो दूसरी तरफ है उनका। जैसे ये वाला इनका बैक डोर है, यहाँ मैं भी दिन पहले गई थी। ये इनका बैक डोर है, नहीं ये फ्रंट है, उधर वाला बैक है। फ्रंट से इधर से जाते हैं तो, लेकिन उधर से इन्होंने ताले वाला लगा लिया, ये नहीं खोलते, उधर से ही निकल जाते हैं। गाड़ी इनकी यहाँ खड़ी होती है, फिर क्या चक्कर लगा के आते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। ये इन्होंने कैसी तार लगाई हुई है पता नहीं, पाइप तो नहीं है। हाँ पाइप नहीं, वायरिंग वाली तार है। हाँ वायरिंग वाली तार है, कैसे लगाई हुई है, इसकी कवरिंग कैसी है। तो ना मैं यहाँ से देखो, इनकी जो कारें खड़ी हैं ना, इधर से खड़ी हैं 3 कारें, और उधर तो पार्किंग है ही नहीं, है पार्किंग। इधर ही पार्किंग दी हुई है जो भी है उसमें है, लेकिन उधर भी दी हुई है। तो लेकिन डोर इनका इधर है। हाँ इधर से जाते हैं, पर यहाँ देखो बनाई तो पार्किंग है, लेकिन उधर भी होगी, तभी उधर कारें देखती हूँ मैं जाके कैसे उनका बैक डोर कैसे उन्होंने लॉक लगाया हुआ है उस तरफ। यहाँ हेमा का घर है, तो इनका भी वो उधर से ही जाते हैं, बैक डोर के खोल के ही जाते हैं ताला लगा के, इधर से नहीं आते, बंद कर रखा है। तो ऐसे ही ये वाले घर हैं। कुछ कॉन्डोज हैं जिनका बैक पोर्शन दूसरे से टच करता है, तो कुछ दोनों तरफ से ओपन है। कॉन्डोज होते हैं जो एक तरफ से गेट होता है, दूसरी तरफ से वो खुलता नहीं है, बंद होता है। तो जगह को बचाने के लिए इन्होंने कुछ कॉन्डोज बनाए, कुछ घर बनाए कि दोनों तरफ से ओपन हो। देखो गमले ऐसे रुड़ते रहते हैं पूरी विंटर्स। देखो उसमें पौधा भी लगा हुआ है, 3 गमले इन्होंने फेंक दिए, एक में पौधा भी लगा हुआ है रोज़ का। तो जगह बचाने के लिए लगा पौधा फेंक दिया। ऐसे मैं देखती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें नोट करती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने नई पार्किंग नहीं है उनकी, वहाँ पे देखो पार्किंग नहीं है, गेट बनाया हुआ है उन्होंने। तो 111 उधर है इनकी पार्किंग, 111 की, 110 की भी, 109 की भी और 107 की भी। जिधर जिधर पार्किंग बनाई हुई है उधर उधर वो टूर के जाते हैं, वहाँ तक चल के जाते हैं और फिर अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बस नहीं चलती, कोई ट्रेन नहीं चलती, हर किसी को अपनी गाड़ी पे ही जाना पड़ता है। तो पार्किंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर घर की 2-2 पार्किंग होती है, हर घर में 2 कारें रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पार्किंग बनाई होती है जहाँ पे किसी का एक बच्चा भी है साथ में, तो उसके पास भी गाड़ी है, तो वो दूसरी जगह खड़ी करते हैं। जो खाली पार्किंग अभी मैं दिखाऊंगी, जहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जगह बनाई हुई है कि तीसरी कार यहाँ पे खड़ी कर दो तुम, और एक पार्किंग लॉट होता है पूरा। देखो यहाँ पे 2 पार्किंग है ना, जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो किसी के पास अगर 3 कारें हैं तो एक यहाँ पे खड़ी कर देंगे, तो फिर उसमें चॉइस होती है कि आप कोई बंदा कहाँ करता है। तो लेकिन 2-2 लोग ही रहते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं वो चले जाते हैं, तो 3 कारें होना बहुत रेयर होता है। हमारे पास थी 3 कारें, गुड़िया की कार थी, हमारे पास 2 थी, तो हम वहाँ पे खड़ी कर देते थे उसको।
जैसे ये एक्स्ट्रा है ना ये वाली, तो यहाँ पे ऐसे कर देते थे हम भी। और फिर गुड़िया चली गई थी अपनी कार लेके। वो वीकली आती थी, एक बार एक दिन के लिए आती थी बस, फिर अपनी गाड़ी ले जाती थी अपने कॉलेज में, ले जाती थी वहीं पे जहाँ पे उसका अपार्टमेंट था, वहाँ पे रखती थी। तो फिलाडेल्फिया में उसकी गाड़ी में कुछ नहीं होता था। एक बार उसकी डिग्गी खोल ली और फिर कुछ मिला ही नहीं उनको, लेकिन वो डिग्गी तोड़ ली थी उसकी, तो कुछ नहीं मिला था उसमें। बच्चों का बस क्या होगा, गाड़ी में वो कुछ भी नहीं रखती थी, टूल बॉक्स होता था बस, ज़्यादा से ज़्यादा। वो कुछ नहीं लेके गए थे, है ही नहीं था उसमें कुछ, एक टूल बॉक्स था बस, वो टूल लेके नहीं गए। फिर वो पुरानी कार थी, ऐसे हमने बेच दी थी, हमने बेची थी वो अबाउट 800 की बेची थी हमने। उसको हमने दूसरी कार दे दी थी पापा वाली, तो फिर वो उसने भेज दी वापस सिएटल से। उसने बाय मेल नहीं कोरियर से भेजी। तो वो जो होते हैं ना बड़े बड़े ट्रक, उस पर ड्राइविंग नहीं की किसी ने, बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो वो आगे आगे चलते रहते हैं, फिर उसका कोई और किसी को और दे देते हैं, ऐसे करके कोई सारे ड्राइवर उसको लेके आए, चला के ट्रक में। मैंने उसको नोट किया, उसमें 12 गाड़ियाँ आ जाती हैं उस ट्रक में, पीछे से क्रेन जैसे बना होता है, उसमें 12 गाड़ियाँ आ सकती थी, पर उसमें 6-7 अभी भी थी जो वो हमारी कार छोड़ के गया। मैंने पिक्चर भी ली थी, पता नहीं वो कहाँ गई, कि जब वो देने आया उसने साइन किए और फिर उसने साइन करवाए, फिर वो छोड़ के गया। और कांटेक्ट किया ओनर को, फिर हमने उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराई। फिर अभी भी हमारे पास वो कार, फिर मैंने अपनी कार बेच दी। वो कार जो थी फिर हमने पापा ने ले ली दोबारा से, और एक कार फिर हमने बेच दी। हमारे पास 3 हो गई थी, पहले भी 3 थी, फिर 3 हो गई। फिर हमने एक गाड़ी बेच दी। कितनी सुंदर लग रहा है ना। जैसे मेरी स्टोरी 16 मिनट की स्टोरी होगी जो मैंने अभी सुनाई, इसको मैं थोड़ा सा कम करके और फिर लोड करके बताऊंगी, भेजूंगी, और मेरी सिस्टर देख लेगी। और ऐसे मेरा दिन, मेरी वॉक हो जाती है अच्छी सी बातें करते हुए। कोई कहता है कि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर अकेले कैसे चलो। फ़ोन को तो मैं थैंक्स करना भूलती ही नहीं हूँ। थैंक यू माई सेल फ़ोन के, सारा कुछ आप बता सकते हो। ओके बाय। अब मैं सफाई करूँगी। यहाँ पे देखो कितना सारा गंद फैल गया पत्तों का, और देखो इतनी बारिश होती है, इस टब में पानी पड़ा हुआ है, मेरे शूज़ अभी भी गीले हैं। फॉलो करके अंदर जाऊँगी और काम करूँगी 3 बजे तक, फिर मैं काम पे जाऊँगी 8 बजे तक, फिर काम करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। ठीक है। हाँ, इतनी ठंडी हवा थी और, लेकिन फिर भी फ्रेश थी। और मैं अब अपने शूज़ खोल के बैठूँगी 10 मिनट, अपने वीडियो देखूँगी, फिर मैं शेयर करूँगी। ओके बाय। फिर कितना ठंडा था, बाहर अंदर आके नीक हो गया।